आईपीएल इज ऑल अबाउट टैलेंट मीटिंग अपॉर्चुनिटी। और आज जो दो अपॉर्चुनिटी मिला है एसआरएच के बॉलर्स को, डेब्यू कर रहे थे एसआरएच के लिए प्रफुल हिंगे और सकीब, दोनों ने चार चार विकेट्स लेके राजस्थान रॉयल्स को पहली बार 2026 आईपीएल में हरा दिया है। जो पिछले दिन हमने देखा जो विजिटिंग टीम्स थी उनके लिए बहुत बेहतरीन था, लेकिन आज जो होम टीम थी उनके लिए बहुत बेहतरीन गया आज आईपीएल। बहुत ज्यादा जो आईपीएलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन आज लगा कि थोड़ा, क्योंकि डेब्यूटेंट ऊपर उठ के आए और आज बॉलिंग ऊपर उठ के आया है। जो 200 प्लस की रन चेज हमेशा हो जाती थी, टीमें चेज करने आती थी, लेकिन आज वो चीज नहीं हुआ। और किसके खिलाफ नहीं हुआ? एसआरएच ने राजस्थान के खिलाफ वो चेज नहीं करने दिया। तो ये एक बहुत बेहतरीन मैच है। स्टार्टिंग से आएंगे, लेकिन जो दो नाम, बहुत बड़े नाम, शायद बहुत ज्यादा आगे उनके नाम भी आएंगे, यहाँ पे प्रफुल हिंगे और सकीब, दोनों ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया है। और जिस तरीके से इन्होंने आज जाल बिछाया राजस्थान रॉयल्स के बैटर के ऊपर, जरूर से आगे आएंगे। लेकिन टॉस जीता यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के स्कीपर ने, रियान पराग टॉस जीत के आके बॉलिंग करते हैं। 2024 में यहाँ पे जब पहली बैटिंग करती है एसआरएच, ईशान किसान से 100 आती है तो बहुत ज्यादा रन स्कोर हो जाती है और चेस भी अच्छा करती है राजस्थान रॉयल्स, लेकिन वहां पे स्ट्रगल करती है और टुवर्ड्स एंड वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाती और एसआरएच जीत जाती है। लेकिन आज फिर से टॉस जीत के यहाँ पे रियान पराग ने बॉलिंग लिया और एक और मैच टॉस ईशान किसान यहाँ पे हारते हैं। बैटिंग करने आते पहली बॉल में यहाँ पे फंसाते हैं अभिषेक शर्मा को जोफ्रा आर्चर। अभिषेक शर्मा की अगर थोड़ी बात करें, अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे रोहित शर्मा के जो कैलेंडर ईयर की रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो रोहित शर्मा ने 6 बार एक कैलेंडर ईयर में जो 0 पे आउट हुए थे, 7 बार अभिषेक शर्मा ने ये काम कर दिया है 2026 में। क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभिषेक शर्मा के साथ? पहली बॉल थोड़ा ओवर अटैकिंग होते जा रहे हैं। और क्या यहाँ पे जो मोहम्मद आबिद ने बोला था, क्या वो स्लॉगर है? बिल्कुल स्लॉगर नहीं है। अगर हम देखें तो बॉलर ज्यादा प्रिपेयर्ड आते हैं अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से वो पहली बॉल में ओवर अटैकिंग करने चलते हैं, तो बॉलर्स भी उसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। आज जोफ्रा आर्चर ने भी सही प्लानिंग किया, एक शॉर्ट बॉल डाला, उनको पता था वो स्टेप आउट करेंगे, और फील्डर भी सही जगह यहाँ पे प्लेस किया था। हमने न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा था, फर्गूसन ने उनको इसी तरह आउट किया था, और सेम काइंड ऑफ प्लान में हम देखते हैं जोफ्रा आर्चर उनको आउट करते जाते हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें, 0 पे आउट होते हैं, फिर 50 मारते हैं, फिर 0, फिर 50, फिर से आज 0 पे आउट हुए हैं। तो ये कंसर्निंग है अभिषेक शर्मा के साथ। वो स्टार्ट ही नहीं ले पा रहे हैं और पहली बार आज गोल्डन डक में आईपीएल में भी आउट हुए हैं। बहुत ज्यादा कंसर्निंग है सनराइजर्स के लिए। लेकिन 0 पे 1 होने के बाद यहाँ पे ईशान किसान आते हैं और ईशान किसान छा जाते हैं। 91 रन की पारी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स, और जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को पेश करते हैं। जो पहला छक्का उन्होंने जोफ्रा आर्चर को लगाया, उन्होंने लेंथ बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे पिक किया और वो सीट किए, और बॉडी बैलेंस बहुत बेहतरीन तरीके से, अपनी बॉडी वेट को भी ट्रांसफर बहुत बेहतरीन तरीके से करके वो छक्का मारा। क्योंकि आज इस जो ग्राउंड में और आज इस पिच में ये शॉर्ट ऑफ द लेंथ बहुत बेहतरीन होगा बॉलर्स के लिए, और वही चीज एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ईशान किसान। और शायद वो छक्का ने उनको पूरा मोमेंटम दे दिया और उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया इस इनिंग्स को पेस करने में। और जिस तरीके से उन्होंने पेस किया अपने इनिंग्स को, 8 चौके 7 छक्के मारे हैं आज पूरी इनिंग्स में, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज फील्ड को भी खेला। और राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एक और बहुत बेहतरीन नॉक, 91 पे जरूर से आउट हो जाते हैं, लेकिन हेनरी क्लासन भी दूसरी तरफ अपने आप को अनलिस्ट करते हैं। और जो हेनरी क्लासन हम बोलते हैं, जो क्लासिक हेनरी क्लासन, वो आज दिखा बहुत बेहतरीन तरीके से। उन्होंने छक्का भी मारा और बहुत सही तरीके से यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद को लेके गए। लेकिन एक जो डिफरेंस मैं बोलूंगा आज के मैच में, पहला जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा नीतीश कुमार रेड्डी का इनिंग्स। नीतीश कुमार रेड्डी के इनिंग्स ने एक पुश दिया यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ा आगे जाने में। अगर वो 180 190 तक वो फिनिश करते, शायद एक कॉन्फिडेंस लेके आ सकती थी राजस्थान रॉयल्स इस पिच में। लेकिन वो जो 20-30 रन वहां पे जो क्विक फायर नीतीश कुमार रेड्डी, जो पूरा फॉर्म में भी है, वो आज भी वही काम किया। जो 20-30 रन बीच में जो एक पुश दे दिए, शायद वो डिफरेंस बन गया। और जो 217-18 रन जो बन गए
सनराइजर्स हैदराबाद की एक डेंट हमेशा से राजस्थान रॉयल्स के और पड़ गया और उनको जल्दी से स्टार्ट भी करना था और बहुत बेहतरीन तरीके से उनको स्टार्ट देना पड़ेगा क्योंकि 12-13 रन की रिक्वायर्ड रन रेट पहली ओवर से ही आ गई थी। तो ये शायद एक डिफरेंस इस मैच में बनेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिश भी करते हैं अनिकेत वर्मा और सलील अरोड़ा की बहुत बेहतरीन बैटिंग। सलील अरोड़ा हम जानते हैं किस तरीके से वो पावर हिटिंग करते हैं, आज उन्होंने दिखाया और लास्ट बॉल छक्का मार के वहां पे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम शिफ्ट। अगर तुषार देशपांडे की बात करें तो तुषार देशपांडे ने लास्ट ओवर अच्छी डाली थी, लेकिन वो लास्ट छक्का शायद सनराइजर्स हैदराबाद को एक और कॉन्फिडेंस आगे देके गए। लेकिन जो कहानी जो स्टार्ट हुई वो सेकंड इनिंग्स में स्टार्ट हुई। वैभव सूर्यवंशी आते हैं, 15 साल का है और ऑरेंज कैप की रेस में भी है और हैजलवुड, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार को टेक डाउन करके आ रहे थे। बहुत ज्यादा हाई ऑन कॉन्फिडेंस। हमने एक विजुअल भी देखा, टीम बॉलिंग खत्म नहीं हुई थी, वो रेडी होके ड्रेसिंग रूम में बैठ गए थे। ऐसा लगा कि वो आएंगे और सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग को टेक डाउन करेंगे। हमने देखा था सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग कुछ खास नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो दो डेब्यूटेंट्स आते हैं, एक आते हैं प्रफुल्ल हेंगे और दूसरा आते हैं शकीब। प्रफुल्ल हेंगे की अगर हम बात करें, यहाँ पे उन्होंने विदर्भ के लिए जो एज ग्रुप क्रिकेट वो बहुत ज्यादा खेले और उनका जो ब्रेक थ्रू सीजन 2023-24 में सीके नायडू जो ट्रॉफी होता है उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया और वहां से उनको स्काउट करके 30 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको उठाया था। यहाँ पे जयदेव उनादकट नहीं खेलते और उनके ऊपर खेलते हैं प्रफुल्ल हेंगे और प्रफुल्ल हेंगे पहली बॉल डालने आते हैं बहुत बेहतरीन। जायसवाल ने टैप इन करके एक सिंगल, लेकिन दूसरे बॉल से कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पे सामने होते हैं वैभव सूर्यवंशी और प्रफुल्ल हेंगे आते हैं बॉलिंग करने। प्रफुल्ल हेंगे ने ये बहुत जबरदस्त बॉल डाली और शायद अभी तक किसी ने नहीं डाला है। जसप्रीत बुमराह ने जरूर से यहाँ पे ट्राई किया था सूर्यवंशी को एक शॉर्ट ऑफ लेन जो अपनी रिपकेज के अंदर आए, लेकिन वो थोड़ा पीछे रह गया और वैभव सूर्यवंशी ने उनको अच्छी तरीके से पिक करके वो छक्का भी मार दिया था। लेकिन आज जो प्रफुल्ल हेंगे ने शायद प्लानिंग बहुत बेहतरीन करके आए थे, वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ डाले उनके रिबकेज के अराउंड और वहां पे फंस गए। हमने ये पैटर्न देखा था जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेम तरीके से फंसे थे। तो ये पैटर्न शायद सनराइजर्स ने आज नोटिस किया और प्रफुल्ल हेंगे ने इस प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया और पहली बॉल पे आउट होके चले जाते हैं वैभव सूर्यवंशी। बहुत बड़ा डेंट शायद जो राजस्थान रॉयल्स के कैंप में भी पड़ गया और पूरी जो उनकी रन चेस थी उसमें बहुत ज्यादा सेटबैक। और फिर प्रफुल्ल हेंगे आते हैं बॉलिंग करने। ध्रुव जुरेल भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में। वो अगर वैभव सूर्यवंशी यहाँ आउट हो गए, लेकिन अगर ध्रुव जुरेल यहाँ पे थोड़ी देर और टिक जाते शायद वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते थे। इस पिच में इतना कुछ खास नहीं था पिच, बैटिंग के लिए अच्छा था, लेकिन आज बॉलिंग बहुत बेहतरीन हुआ है और वहां पे एक थोड़ा वाइड लेंथ डालते हैं, उसको कट करते हैं ध्रुव जुरेल, लेकिन दूसरी बॉल फिर से वही सेम लेंथ में डालते हैं शॉर्ट ऑफ द लेंथ और यहाँ पे ध्रुव जुरेल बोल्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मैं मानूंगा वैभव सूर्यवंशी से भी बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि तीनों ने जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने इनको मैचेस जिताया था। तो शायद ये बहुत बड़ा डेंट इनको लग गया। और वहां पे आते हैं लुआन डे प्रिटोरियस, जो हेटमेयर आज नहीं खेल रहे थे, लुआन डे प्रिटोरियस आज इस मैच को खेल रहे थे और यहाँ पे पहली बॉल बहुत बेहतरीन डालते हैं, लेकिन दूसरी बॉल जो आखिरी बॉल होता है इस ओवर में, एक फिर से विकेट ले जाते हैं। और यहाँ पे एक नीडलेस शॉट में बोलूंगा, शायद व्रेनफील्ड शॉट फ्रॉम लियांडे प्रिटोरियस, इतना कुछ खास बॉल था नहीं, वो जोन में था, हिटिंग जोन में, वो शायद लगा कि वो हिट कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे बॉलिंग करते हैं प्रफुल्ल हेंगे। अगर यहाँ पे प्रफुल्ल हेंगे की पहली ओवर हम देखें, 3 विकेट्स लिए हैं, पहली बॉलर बने आईपीएल में जो 3 विकेट्स लिए। हमने पहले भी देखा है, ब्रेटली का पहला ओवर पहले बोल्ड किए थे यहाँ पे हमारे उन्मुख चांद को, वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। ऐसे हमने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे हैं, लेकिन आज जो रिकॉर्ड बनाया है प्रफुल्ल हेंगे ने, पहली ओवर में 3 विकेट्स लिए हैं, आईपीएल में पहली बार हुआ है और पहले 4 विकेट्स में भी चारों प्रफुल्ल हेंगे ने यहाँ पे लिया था। तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग, बहुत बेहतरीन बॉलिंग। और शायद एक और एडिशन यहाँ पे होता है जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं, शकीब। शकीब ने पहला विकेट जायसवाल को आउट करते हैं। जायसवाल भी एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन वो पैचेस में अभी तक रन बनाए, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट
वो शायद मुंबई इंडियंस के मैच में किए थे, लेकिन वो 20-30 ही रन बना रहे थे। शायद एक और ट्रबल भी है, और आज जायसवाल ने मिस कैलकुलेशन किया। अगर आपके 3 विकेट्स ऑलरेडी चले गए हैं और सिर्फ 2 रन बने, आपको फील्ड वाइज देख के खेलना पड़ेगा, आपको ओवर एग्रेसिव नहीं जाना है, आपके पास एक टारगेट है, आपके बैटर्स भी शॉर्ट है आगे जाके। तो जायसवाल ये बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, और फिर वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत वहां पे स्लो नहीं डालते, 140 की बॉल बाउंसर मारते, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ लेंथ, और जायसवाल यहाँ पे आउट होके थर्ड मैन रीजन में आउट होके चले जाते हैं। 2 for 4, मैच डन एंड ओवर हम बोल सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। पूरी तरीके से यहाँ पे 2 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की पूरी कमर तोड़ दी, और पूरी अगर हम बात करें तो पूरा पीछे खींच लिया। फिर आते हैं एक और ओवर में, तो अपनी दूसरा ओवर लेके आते हैं यहाँ पे प्रफुल्ल हेंगे, एक बाउंड्री जरूर से लगता है, लेकिन अगले ही बॉल में यहाँ पे एक ड्राइवेबल लेंथ देते हैं, और कोई मूवमेंट नहीं पैर की, और यहाँ पे रियान पराग स्लीप में कैच देके आउट हो जाते हैं, और 9 for 5, गेम डन एंड डस्टेड फाइनली हम बोल सकते हैं। जिस तरीके से 3 ओवर में पूरी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी दबदबा दिखा दी, और जो हम बोलते हैं प्रेडिक्शन परसेंटेज, वो शायद 100 की तरफ खींच लिया था उसी 3 ओवर में। उसके बाद एक पार्टनरशिप जरूर से लगता है वहां पे। अगर हम बात करें रविंद्र जाडेजा और डोनोवन फेरेरा, शायद ये एक पॉजिटिव्स के तहत मैं लेके जाऊंगा। एक और पॉजिटिव है, हम टुवर्ड्स एंड बात करेंगे, लेकिन ये बहुत बेहतरीन पॉजिटिव्स है जो यहाँ पे डोनोवन फेरेरा ने रन बनाया है। शायद यहाँ पे और ज्यादा राजस्थान रॉयल्स को कॉन्फिडेंस देगा, और जो टॉप ऑर्डर है वो शायद और ज्यादा अटैकिंग के साथ भी खेल सकते हैं अगले मैचेस में। और जो बातें भी हो रही थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही मैचेस जिता रहा था, उनके मिडिल ऑर्डर इतना कुछ खास नहीं कर पा रही थी। आज वो 9 for 5 हो गए थे, इसीलिए इतना बातें नहीं हो रही है, लेकिन डोनोवन फेरेरा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, और रविंद्र जाडेजा ने भी आज दिखाया कि वो भी रन बना सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ आती है 118 रन की, लेकिन क्योंकि 9 for 5 हो गए थे, बहुत पीछे आ गए थे, और फिर आते हैं सकीब, फिर 3 विकेट ले जाते हैं, और ऑल इन ऑल 8 for 58 सिर्फ 8 ओवर्स में इन दोनों बॉलर्स ने लिया, और 57 रन्स के साथ जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने आप को बहुत बड़ा चांस दे दिया, टेबल पे नंबर 4 पे भी आके पहुंच गए। जरूर से राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे एक पोजीशन पे है, लेकिन उनका जो 2+ का रन रेट था अभी 0.86 हो गया। और एक चीज जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है राजस्थान रॉयल्स के, वो पहला फेज हमेशा अच्छा खेलते हैं, लेकिन दूसरे फेज में ही टेपर अप हो जाते हैं। क्या ये मैच उसी टाइप का है? देखते हैं। इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स वापसी करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा विन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। यहाँ पे 2-3 चीज और हम बात करेंगे। जोफ्रा आर्चर की जरूर से बात करेंगे। जोफ्रा आर्चर ही एक बॉलर है, इसके कारण अभी राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पोजीशन में है। गोल्डन डक में आउट किए आज अभिषेक शर्मा को, गोल्डन डक में फिल सॉल्ट को लिए। यहाँ पे हम बात करें डीडीपी को भी सेकंड ओवर में आउट किए थे, ऋतुराज गायकवाड़ को भी आउट किए। बड़े बड़े नाम यहाँ पे अपोजिशन की टीमों की आउट कर रहे हैं, और बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। टुवर्ड्स द डेथ भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, टुवर्ड्स इन द पावर प्ले फेज भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। तो जोफ्रा आर्चर ऑल इन ऑल एक प्रॉपर बॉलर के तहत, परफेक्ट बॉलर की तहत यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। शायद राजस्थान के लिए एक और पॉजिटिव है, नैंडर बर्गर आज थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन जोफ्रा आर्चर बहुत बेहतरीन, ऑल इन ऑल बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया है। लगा पहले इनिंग्स के बाद थोड़ा 10-15 रन कम थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डेब्यू होता है प्रफुल्ल हिंगे और सकीब के, मानना पड़ेगा। और बहुत जबरदस्त यहाँ पे कप्तानी सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन ईशान किशन को इतना क्रेडिट्स नहीं मिलता है, बहुत क्लोज मैचेस भी हारे हैं, लेकिन स्मार्ट भी जीते हैं। इसीलिए आईपीएल है, अलग लेवल का क्रिकेट चलता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो कैरी ओवर किए हैं, और आज वो एक्सपीरियंस दिखा, और फाइनली यहाँ पे होम में हैदराबाद जीती। जो पिछले मैच में वो हार गए थे, इस बार वो जीते। और इनके लिए जो कंसर्निंग है, वो हिट एंड मिस हो रहे हैं। ट्रेविस हेड इतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, अभिषेक शर्मा भी नहीं आ रहे, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर उनको लेके जा रहे हैं। और बॉलिंग जो बहुत बड़ा इनका डाउन साइड था, जो वीकनेस था, शायद आज उन्होंने प्रूव किया कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेप अप कर सकते हैं। जो 2 डेब्यूटेंट्स को लेके आए, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, और सनराइजर्स को एक बूस्टअप दे रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों की एडिशन शायद सनराइजर्स हैदराबाद को एक जो
हम मिडिल ऑफ द टेबल से वो टॉप 4 की रेस में लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा फायर पावर है और अगर बॉलिंग में इतनी धार आ गई है, तो शायद ये टीम को भी बीट करनी जाएँगी बहुत सारे टीम। और जिस तरीके से आज शकीब ने बॉलिंग किया है और आज प्रफुल्ल इंगे ने बॉलिंग किया है, शायद बहुत सारी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद को अभी बहुत ज़्यादा डरेंगे। शकीब की बात हमने कम की है, लेकिन शकीब की अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑन एयर भी बात कर रहे थे कि मुस्ताफिजुर जैसा कटर डालते हैं, लेकिन उनके पास पेस भी है। वो पावर प्ले फेज में पेस से डाल सकते हैं, वो कटर डाल सकते हैं, यॉर्कर्स डाल सकते हैं, तो वेरिएशन बहुत सारा है। और अगर देखा जाए तो लेंथ कंसिस्टेंसी, आप स्लोअर बॉल डालते हो लेकिन वो कभी-कभी स्लॉट में भी गिर जाता है और आपको छक्का पड़ सकता है, लेकिन इनके लेंथ बहुत जबरदस्त है शकीब की, और इसीलिए उन्होंने आज 4 विकेट्स भी लिया। 4 फॉर 24 शायद वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट में आ जाएंगे, वो भी डेब्यूटेंट्स में। और जिस तरीके से प्रफुल्ल इंगे ने आज बॉलिंग किया, कमाल रहेगा। दोनों को सैल्यूट, और बहुत बेहतरीन बॉलिंग आज दोनों डेब्यूटेंट्स को। ऑल इन ऑल एसआरएच के लिए बहुत बेहतरीन मुकाबला, और राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। शायद ये एक सीख है राजस्थान रॉयल्स के लिए, अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो उनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बैटिंग करना पड़ेगा। एक आखिरी बात, यहाँ पे रियान पराग के लिए कैप्टनसी बहुत बेहतरीन कर लेते, लेकिन आज कैप्टनसी में बहुत ज्यादा एरर्स दिखने को मिला। रवि बिश्नोई को सही तरीके से यूज नहीं किया, और जो बॉलिंग रोटेशन है शायद आज अच्छी तरीके से नहीं हुआ। तुषार देशपांडे को भी अच्छी तरीके से रोटेट नहीं किया, और जिस तरीके से अभी बैटिंग कर रहे हैं रियान पराग, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए सही नहीं हो रहा है। अगर आपको पास 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, आपको सेंसिबल बैटिंग करना पड़ता है। हर मैच में अभी तक हमने देखा है कोई छोटा इंपैक्ट भी नहीं दिए, एक मैच में दिए थे लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कम थे। तो इसीलिए अभी रन्स भी डिमांडिंग है और आपको स्टेप अप भी करना पड़ेगा। कप्तानी कर रहे हो, प्रेशर शायद लग रहा है उनके ऊपर, बैटिंग में वो दिख रहा है। कप्तानी बेहतरीन हो रहा था, बैटिंग तब भी नहीं हो रहा था। आज जरूरत थी उनकी, शायद आज भी उन्होंने डाउन किया राजस्थान रॉयल्स को। वो थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपने आप को, रियान पराग को, और शायद एक बेहतरीन जो हम बोलते हैं एक जो 90 प्लस इनिंग्स वो लेके आते थे पिछले कई सालों से, वो इस तरीके से इनिंग्स चाहिए राजस्थान रॉयल्स को। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, जो भी टीम यहाँ पे खेलती है आईपीएल, शायद सनराइजर्स हैदराबाद को आगे जाके बहुत ज्यादा डरेंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स वन अप मैच हो सकता है, हारे जरूर है लेकिन हेड्स हाई करके जाएंगे और शायद आगे बहुत बेहतरीन करेंगे। 4-0 डक्स हुए आज जो बैट्समैन उनके, लेकिन वो चाहेंगे कि वो भी वापसी करे बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑल इन ऑल यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत बेहतरीन जीत, और राजस्थान रॉयल्स जरूर से चाहेंगे कम बैक करे। आज शायद बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ, नो डाउट 57 रन से सनराइजर्स हैदराबाद जीती है, लेकिन वो आज क्योंकि बॉलर्स ने इतनी कम बढ़िया बॉलिंग की और जो डेब्यूटेंट बॉलर्स ने इतनी अच्छी की, शायद मैच देखने को मजा भी आया। देखते हैं किस तरीके से आगे चलती है आईपीएल। टिल देन, थैंक यू सो मच।